आज का ये तारीख़ी दिन 34 साल पहले 19 अक्टूबर 1990 में हमारे हरदिल अजीज़ क़ायद भारत रत्न राजीव गांधी जी ने जब तारीख़ी शहर और इस तारीख़ी चार मीनार के दामन में यहाँ से सारे मुल्क को एक संदेश दिया कि सद्भावना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर इस मुल्क को बनाना है, ना कि इस मुल्क को तोड़ना है। एक तरफ एल.के. आडवाणी जी ने वहाँ उन्होंने रथ यात्रा निकाल कर सारे मुल्क के अंदर अमन बिगाड़ रहा था, शांति बिगड़ रही थी, लोग अपने मज़हब के नाम पर एक दूसरे को नफ़रत से देख रहे थे। ऐसे वक्त पे राजीव गांधी जी ने जब आंध्र प्रदेश था और हैदराबाद से यहीं चार मीनार से यात्रा निकाली। मुझे अच्छा याद है कि यहाँ यात्रा में जब राजीव गांधी जी यहाँ पर आए, जब उस वक्त के सदर कांग्रेस जनाब वी हनुमंतराव जी हैं, उस दौर के चीफ मिनिस्टर मर्री चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, और उसके साथ में अब जो आज अवार्ड लेने जा रही है हमारी बड़ी बहन सब डॉक्टर गीता रेड्डी जी, वो भी मिनिस्टर थे, और इत्तेफाक से मैं भी मिनिस्टर था। बात महात्मा गांधी तक गए। मैं आली जनाब यहाँ पर हमारे रेवंत रेड्डी जी चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, और हमारे नए सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ साहब भी हैं। उनको बताना चाह रहा हूँ कि जब राजीव गांधी जब यहाँ से निकले, लोगों ने उनका हाथ मिलाते मिलाते जब वो लगभग सिकंदराबाद के करीब पहुँचे तो उनके 4 उंगलियों से खून रस रहा था। लोग खींचते जा रहे। फिर सिकंदराबाद के पास हनुमंतराव जी भी हैं, हम सब लोग डॉक्टरों को लेके आके उनके पैरों पे उंगलियों पे हमने बैंडेज करके फिर लेक व्यू गेस्ट हाउस लग गए। तो हम ये बताना चाह रहा हूँ कि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अमन की बात कही, शांति की बात कही और देश में सद्भावना की बात कही। ये हमारा फंडामेंटल उसूल है कांग्रेस पार्टी का। आज़ादी के अंदर पाकिस्तान ने मुल्क के मज़हब के नाम पे मांगा, लेकिन हमने देश की आज़ादी मज़हब पे नहीं, सेकुलरिज्म पे, सोशलिज्म पे हमने आज़ादी ली। आज भी कांग्रेस पार्टी 75 साल के बाद भी वही हमारे सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। अब उसी के बाद जब हाल ही में सेम अक्टूबर के महीने में राहुल गांधी जी ने सारे देश के अंदर उन्होंने वहाँ पर सद्भावना के जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाला। जब भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का वादा किया, जब हैदराबाद आ रहे थे, कुछ लोगों ने, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा कि राहुल जी आप उधर से बाहर से जाइए, लेकिन हमारे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, डायनामिक चीफ मिनिस्टर हमारे रेवंत रेड्डी जी ने कहा नहीं, हैदराबाद में आकर और शहर हैदराबाद और चार मीनार पर नहीं गए तो वो कैसा हमारा सद्भावना या फिर हमारा भारत जोड़ो यात्रा होती है। तो उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, रेवंत रेड्डी जी ने जो रूट मैप बनाई है पीसीसी ने, हम उसी पे चलेंगे। और आप देखिए कि एक हिंदुस्तान की तारीख बनी कि राहुल गांधी जी ने यहाँ आए और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करके फिर यहाँ से हम नेकलेस रोड तक गए। तो मैं हमारे अब के मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कभी भी नए शहर पुराना शहर के बीच में फ़र्क नहीं देखा। उन्होंने कभी भी बात करते हैं तो पुराना शहर की बात मत करो, शहर हैदराबाद, द ग्रेट हैदराबाद की बात करो, जहां दोनों मिलकर रहते हैं, हर जाति का लोग यहाँ रहते हैं, तो हमको ग्रेट हैदराबाद की बात करते हैं। इसीलिए ये हैदराबाद को और भी तरक्की देने के लिए आज मूसी की बात कर रहे हैं, मूसी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ़ों ने उसको गलत नज़रिया देकर ये मूसी के खिलाफ बात करते हैं। वो तो हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ पे आ गए, लेकिन हमारा गरीब भाई वही बदबू में, वही नालियों में, वही उसी के अंदर जीना है, लेकिन तुम लोग हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ पे आ गए। क्या थे भाई? तेलंगाना के नाम पर आज कोई भी जायदाद पे उंगली उठाओ तो ये एक्स का है, वाई का है, केसीआर का है, केटीआर का है, ये संतोष राव का है, कविता का है, सुनीता का। अरे कहाँ से आए रे भाई तुम लोग? हाँ, इतनी सब जायदाद है।
और ये बेचारा गरीब पे मोरी पे जी रहा है, नीचे से मोरी का पानी जा रहा है, वहीं रहना, वो वहीं जिंदगी गुजारना। उनकी जिंदगी अच्छी गुजारना है। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के सिद्धांत पे चलने वाली कांग्रेस पार्टी का नाम गरीबों की पार्टी, इंदिरा गांधी की पार्टी। हम कोई गरीब को अन्याय होने नहीं देंगे, ये हमारे चीफ मिनिस्टर ने बार बार कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। अरे सीएम साहब ने कल कहा कि 1,41,000 ओनली 141 करोड़, 141 करोड़ का डीपीआर बनेगा। ये कहां से लाए क्या केटीआर? 1,21 करोड़ रुपए। अरे तुम जैसे चोरी करे कालेश्वरम प्रोजेक्ट को, कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पहले गरीब का भला देखेगी, कांग्रेस पार्टी पहले गरीब का पेट भरेगी। और अमन व शांति लाने के लिए आज ये जो निरंजन जी अब बीसी कमीशन के चेयरमैन होने के नहीं आ सके, उनके लड़के और आनंद, मुजाहिद भाई और हमारे बीच में 16 लोग थे, सब चले गए। अब हम 2-3 लोग ही बच गए, जो वो दौर में हम बचे थे। लेकिन हम लोग इसको लेके जो निरंजन आगे बढ़े हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं। और साथ में महेश गौड़ से भी कहता हूं कि यहाँ अमन व एकजहती के लिए हमारे कांग्रेस कमेटी के अंदर भी, सब में भी ये सबको रिप्रेजेंटेशन और मिलना चाहिए, सबको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं फिर एक मरतबा हमारी बहन गीता रेड्डी जी को दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आपके मेरे कायद राजीव गांधी जी के नाम पर आप अवार्ड ले रहे हैं। आप खुशकिस्मत है। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय कांग्रेस।